हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। सभी ब्लैंकेट्स वॉश हो चुके हैं और कुछ को मैंने ड्राई क्लीन के लिए भेजा था, वो भी आ चुके हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अभी कुछ दिन पहले न्यू बेड बनवाया था, तो आज उसकी स्टोरेज में फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ टू स्टोर द ब्लैंकेट्स। अभी अभी बेटे के स्कूल से होके आई हूँ। ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू 6th स्टैंडर्ड नाउ। तो अभी अधिराज अंदर बैठकर अपनी न्यू स्टेशनरी चेक कर रहा है और मैं बाहर ब्लैंकेट्स फोल्ड कर रही हूँ। तो उस स्टेशनरी को कैसे सेट करना है, कब करना है, वो अभी तक मैंने नहीं देखा है। अभी बैठकर देखूंगी। हैं? अपने शूज खराब कर लो। दिखा ले। दिखा। अभी ड्राई होती अपने आप सूख जानी थी। अपने शूज साफ कर लो गाइस। ये देखो इधर सारा पानी। नन्ना ओजू मुझे अंदर से चुपके देख रहा था, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखूं। तो देखा अपने शूज़ क्लीन कर रहा है अपने आप। साफ कर लो अपने शूज को। अब इसको ड्राई कैसे करेंगे ओजू? पानी से ड्राई होते हैं? पानी से तो वेट होते हैं। ये बलून वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा। पानी से सूखता है कि गीला होता है? ऐसे सूखा। पानी से सूखता है? सच में? ओजू की दुनिया उल्टी है। हाँ जी। किसको फोन कर दो? किसको? गाइस को। हाँ गाइस। ओजू को पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन हमारे घर में यही चलता रहता है। जब तक ब्लैंकेट अच्छे से फोल्ड ना हो जाए ना, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो फिर से आकर मैंने अच्छे से ब्लैंकेट को फोल्ड किया। अधिराज को 6th स्टैंडर्ड की बुक इतनी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि वो इतनी कलरफुल नहीं होती। मैंने उसे समझाया कि वो अब एक प्राइमरी स्टूडेंट नहीं रहा, अब चीज़ें थोड़ी टफ होंगी। उसी पढ़ाई में थोड़ा और सिंसियर होना पड़ेगा। और सच बताऊं, थोड़ी सी स्कैर्ड मैं भी हूँ। मैं ये सोच रही थी कि क्या मैं अपना यूट्यूब कंटिन्यू कर पाऊँगी। उसके ऊपर मुझे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। हाउ विल आई मैनेज? लेट्स सी कैसे होता है। अभी मैं लिस्ट के हिसाब से सारी बुक्स चेक कर रही हूँ कि कौन कौन सी लिस्ट में है और हमें कौन सी मिली है, कुछ मिसिंग तो नहीं है। ओजू कपड़े चेंज करके फिर से मेरे पास आ गया है। इसका अपने रूम में मन नहीं लगता। यहाँ मेरे पास बैठकर फ़ोन देख रहा है। इसको फील होता है कि आप जैसा अर्श भाई के साथ बिहेव कर रहे हो वैसा ही मेरे साथ करो। इस बार हमें एनसीईआरटी की बुक्स लगी हैं। संस्कृत ऐड ऑन हो गई है। 2 न्यू बुक संस्कृत की हैं हमारे पास। और सोशल स्टडीज़ स्प्लिट होके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी बन गई हैं। मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। नोटबुक्स तो पूरी हैं। इस लिस्ट में से 2 बुक्स मिसिंग हैं, जो हमें बता दिया गया है कि बच्चे को क्लास में अवेलेबल करा दी जाएगी। तो ये लिस्ट मैं संभाल कर रख रही हूँ अपने डंप बॉक्स में, ताकि इन केस फ्यूचर में हमें इसकी ज़रूरत पड़े कि वी हैव ऑलरेडी पेड द अमाउंट, तो मैंने स्लिप संभाल के रख ली है। अभी कैबिनेट में स्पेस नहीं बनाई है, तो आई वॉज वंडरिंग कि मैं इन बुक्स को अब कहाँ संभालूँ ताकि ये ओजू के कांटेक्ट में ना आ जाए। अगर उसके कांटेक्ट में आ गया तो कुछ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मुझे याद आया कि इस बेड की बैक स्टोरेज में मैंने अभी तक कुछ नहीं रखा है, तो क्यों ना टेम्परेरीली मैं इन बुक्स को उसी में सेट कर दूँ। अभी इन बुक्स को बाइंड करने के लिए भेजना है, तो बाइंडिंग के बाद ही मैं इसे एक ही बार कैबिनेट में सेट करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इसे बेड की बैक स्टोरेज में जगह दे दी है। आप लोगों ने पूछा था कि साइड स्टोरेज कितनी डीप है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इतनी डीप है कि आपकी एक बड़ी वाली आर्ट फाइल इट कैन इजीली होल्ड। और मेरी सारी स्टेशनरी इसमें अच्छे से अकोमोडेट हो गई है। अधिराज को अभी से ही मैंने काम पर लगा दिया। बाहर बैठा टीवी देख रहा था, तो मैंने कहा इससे बेटर हमारे पास बुक्स आ चुकी हैं तो रीडिंग ही कर लो।
तो गाइस आपको पता है कि ये 7x7 बेड मैंने बनवाया था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे पास कोई ऐसी बेडशीट है जो इसे अच्छे से कवर कर ले, बट बाय द गॉड ग्रेस मेरे पास एक थी और मैं इसको बिछाती हूँ बट कहीं कहीं से निकल जाती है, तो इस कॉम की हेल्प से मैं इसको ऐसे फिक्स करके रखती हूँ और ये हो भी जाती है, पूरा दिन चल जाता है। बट येस, इसे रेगुलरली मुझे सेट करना पड़ता है। मैं ढूंढ रही हूँ मुझे बड़े साइज़ की बेडशीट्स मिल जाएं। अगर आप लोगों को कोई नॉलेज हो कि कहाँ से मुझे मिलेगी तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। सो गाइज, ये बहुत सारे ब्लैंकेट्स मैंने जितने भी थे, कंफर्टर्स, ब्लैंकेट्स, बड़े छोटे, सिंगल बेड, डबल बेड, सभी मैंने यहाँ निकाल कर रख दिए हैं और इसको मैं अब अच्छे से सेटल डाउन करूँगी अपने बेड बॉक्स में, जहाँ अच्छे से मैं स्टोर कर पाऊँ, जिससे कि कंफर्टर्स मेरे सामने ही रहें जो हमें समर्स में भी यूज़ करने होते हैं एसी के लिए, और जो विंटर्स के हैं वो सिक्योर्ड रहें। इस तरीके से मैं इसको सेटल डाउन करूँगी। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये सब बैग्स विंटर के मैंने रखे हुए हैं जिनके अंदर सब पैकिंग्स हो चुकी हैं। बस इसको सेटल डाउन करना है, लेबल करना है, लेबल करके इसको फिर अलमीरा में रखूँगी। आज मेरा ये काम है। टारगेट इज़ दिस कि विंटर बैग्स को रखा जाए और समर बैग्स को ऊपर से उतार कर यहाँ लाऊं, फिर मैं धीरे धीरे समर के जो वार्डरोब्स हैं उन्हें सेट करूँगी। सो आज का दिन का यही टारगेट है मेरा। हमारे पास कई सारे रूटीन में करने वाले टास्क होते हैं जिन्हें पूरा करते करते हम थक भी जाते हैं। कई बार कुछ एक्स्ट्रा काम करने के बारे में हमें सोचना पड़ता है, इतनी एनर्जी ही फील नहीं होती। ऐसे में एक तरीका है टू ओवरकम योर लेज़ीनेस, 1 गोल अ डे। सोचने पर ही ऐसा फील होता है, ओनली 1 थिंग अ डे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करना कभी ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा। ज़रा सोचो, दिन का कोई एक काम, यानी कि मंथली 30 वर्क्स और साल के 365 वर्क्स। आप सोच सकते हो कि आप कितने प्रोडक्टिव हो जाओगे जस्ट बाय डूइंग 1 टास्क अ डे। यहाँ टास्क से मेरा मतलब है एक्स्ट्रा वर्क टू बी प्रोडक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड। मेरी ज़िंदगी की कहानी तो इसी रूल पर चलती है। मैं अपने टास्क को स्प्लिट कर लेती हूँ, जिससे रूटीन वर्क्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बड़े बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं। थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है कि कल मुझे किस टाइम पर क्या करना है, और वो तो टू डू लिस्ट आप सब लोग बनाना शुरू कर ही दो। मेरे बेड की ये वाली स्टोरेज भी काफ़ी डीप है। आप देख सकते हैं कितनी सारी स्पेस है इधर। इस बेड को मैंने बहुत सोच समझ के बनवाया था ताकि कोई भी स्पेस डेड ना रहे। और इसमें मैं रख रही हूँ वो वाले कंफर्टर्स जो मैं सोफ़ा को कवर करने के लिए यूज़ करती हूँ। इन कवर्स की मुझे अब पूरे समर्स कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो ये यहाँ पर एक बार गए तो बंद ही रहेंगे। कुछ बार बार मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनकेस खोलने की ज़रूरत पड़ती भी, यहाँ अभी भी बहुत सारी स्पेस है कि मैं इसमें अभी कुछ और भी रख सकती हूँ। पहले मैंने सोचा था यहाँ पे अपना लैपटॉप रख लूँ, क्योंकि वो लैपटॉप वाली जगह है ना, वो मैं चेंज करना चाहती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 6 कंफर्टर्स रख दिए हैं और एक पिलो रख दिया है, एंड स्टिल बहुत सारी स्पेस इसमें बची है कि अपना स्टडी टेबल भी मैं इसमें बीच में डाल सकती हूँ। बट ये जो मैग्नेट है ना जिससे ये बंद होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो मैं इस मैग्नेट को रेगुलर खोलना नहीं चाहती। इट टेक्स एफर्ट्स, इसीलिए ये बंद ही रहेगा मेरे लिए, तो ही ठीक है। अब इन ड्रॉर्स में पीछे की साइड में बड़े बड़े ब्लैंकेट्स रख रही हूँ जिनकी अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इन ड्रॉर्स को अच्छी तरह से मैंने डैम्प क्लॉथ लेकर वाइप कर लिया है और फ़ैन ऑन करके ड्राई भी कर लिया है। ये है सारे वो कंफर्टर्स जो हमें रेगुलरली में चाहिए होते हैं, आगे समर्स में भी चाहिए रहेंगे इसी से बचने के लिए। तो इनको यहाँ फर्स्ट ड्रॉअर में आगे आगे ही रख रही हूँ ताकि रोज़ आसानी से यहाँ से उठा सकूँ और वापस रख सकूँ।
ये ड्रॉर इतना कंफर्टेबल है कि कई बार मैं ऐसे लेटी भी होती हूँ ना इस पे, तो मैं आसानी से ना लेटे लेटे ही खोल के इसमें से कंफर्टर निकाल लेती हूँ। मुझे ऐसी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है जिसमें मिनिमम एफर्ट्स यूज़ हों। थोड़ा सा लेज़ी टाइप की हूँ मैं। जस्ट किडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हम लेडीज़ के एफ़र्ट्स ना स्पेशल थिंग्स पे यूज़ होने चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ों पर नहीं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। इसीलिए मैं अपने काम आसान बनाने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ। यहाँ विंटर बैग्स पर लगाने के लिए सारे लेबल्स रेडी कर रही हूँ, और ये कुछ अभी जैकेट्स और विंटर वेयर्स बचे थे जो इन बैग्स में डालने बाकी थे, तो वो भी डाल के आज इन्हें फाइनली पैक करके ऊपर पहुँचा दूँगी। फाइनली आज का काम ख़त्म हुआ। बस अब इन बैग्स को ऊपर पहुंचाने की देरी है। ले आई हूँ अपनी इस लैडर को। हस्बैंड कह के गए थे कि मैं भी आ रहा हूँ, मैं हेल्प कर दूँगा ऊपर रखने में तेरी, बट मुझे इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है। तो जो काम मैं खुद कर सकती हूँ उसके लिए डिपेंडेंसी क्यों। अपनी बॉडी का कैल्शियम और D3 ही तो ठीक रखना है। तो वो अगर आपकी बॉडी में है, परफेक्ट है, तो आपको बड़े बड़े बैग्स उठाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलमोस्ट हम सभी लेडीज़ में आफ्टर 35 ये प्रॉब्लम आ ही जाती है, लैक ऑफ कैल्शियम एंड D3। जब मैं फिज़ियोथेरेपी प्रैक्टिस करती थी तब मैं सभी लेडीज़ को, ऑलमोस्ट सभी लेडीज़ को यही बताया करती थी कि आप अपना कैल्शियम चेक करवाइए, D3 चेक करवाइए। हमारी बॉडी में कई बार पेन्स इसी वजह से होती हैं। अब शाम को आई हूँ मैं शॉप पे, और यहाँ पे मुझे रेडी करना है अपने लिए एक सेल वाला बोर्ड। आशुर में प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को मीडियम साइज़ अब सेल पर लगाना है, तो एक पोस्टर बनाना है उससे रिलेटेड, वही काम कर रही हूँ। सो गाइस, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे लास्ट वीडियो में, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपका शॉप कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी शॉप दिल्ली में है, और अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि मेरी शॉप कहाँ है, तो मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे मैं अभी तक तो शॉर्ट्स डालती थी अपने स्टॉक से रिलेटेड, बट अब मैंने सोचा है कि जो भी लेटेस्ट स्टॉक मेरे पास आएगा मैं उसकी वीडियोस भी उस पर डाला करूँगी, ताकि आप सब लोग वहाँ जाके देख पाएँ, जिन्हें भी इस स्टोर से, जिनको लगता है कि हमें इस स्टोर पे विज़िट करना है, ये उनके लिए है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको चैनल का लिंक डाल के दे रही हूँ। आप वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी न्यू वीडियो की, जिसमें आपको लेटेस्ट स्टॉक जो हम लोग अपने स्टोर पर रखते हैं उसका पता चल जाएगा। और उसमें हम लोगों ने अपना फुल एड्रेस एंड व्हाट्सएप नंबर भी दिया होता है, तो आप वहाँ जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए। मैं इस चैनल पर नहीं बताना चाहती, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लोग एक्चुअली सब लोग इस चैनल पर फैशन रिलेटेड वीडियोस नहीं देखने आते हैं, स्टॉक रिलेटेड वीडियोस नहीं देखने आते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नेक्स्ट चैनल पर जाके देख सकते हैं। मेरा एक और चैनल है इसी शॉप से रिलेटेड, टॉप्स एंड टीज। आप प्लीज़ वहाँ जाके चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल के दे रही हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।